अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे इर्द गिर्द अक्सर औकात मौत जो है वो घूमती रहती है। कभी अपने खानदान में, फैमिली में, कभी दोस्त अहबाब में, वरना अक्सर टेलीविजन पे, सोशल मीडिया पे तो अक्सर औकात आप जब खोलते हैं, फीड्स देखते हैं सोशल मीडिया पे, तो कोई ना कोई किसी ना किसी की डेथ का की पोस्ट पढ़ते हैं। अम, मौत ऐसी चीज है जिससे कोई भी बंदा इम्यून नहीं। कुल्लु नफ्स जायकातुल मौत कि हर नफ्स ने, जो पैदा हुई है रूह, उसने मौत का जायका चखना है। आज मैं बात करना चाह रही हूँ मौत के असर के बारे में। कुछ अरसे से, तकरीबन 3-4 महीने से, हमारी अपनी फैमिली में 3-4 डेथ्स हुई हैं आगे पीछे। और शायद इसी वजह से मैं ये एपिसोड रिकॉर्ड भी कर रही हूँ। लेकिन इस चीज पे बात करना बहुत जरूरी है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, जी आपसे, कि मौत का असर मेरी जात पे कितना हुआ है। मौत ऐसी चीज है कि इंसान उससे, वो जितनी करीब है, इंसान उससे उतना दूर भागना चाहता है। लेकिन जो वक्त अल्लाह ने लिख दिया है वो एक सेकंड, एक लम्हा भी आगे पीछे नहीं हो सकता। जब हम किसी मशहूर इंसान की, सेलिब्रिटी की डेथ की खबर सुनते हैं या पढ़ते हैं, आजकल जैसे आप फेसबुक या सोशल मीडिया खोलें तो एक टीवी आर्टिस्ट हैं, उनकी डेथ हुई और एक हफ्ते तक किसी को पता नहीं चला। उसके बारे में पूरा सोशल मीडिया जो है अपने अपने तासुरात कर रहा है। ये प्रोग्राम उनके बारे में नहीं है। ये प्रोग्राम जनरल है कि हम सब पे, बहैसियत इंसान और मुसलमान, मौत का असर कैसा होता है, हम किस तरह उसको परसीव करते हैं, किस तरह उससे हमारी जिंदगी पे इफेक्ट होता भी है कि नहीं होता। इनिशियली आपको जब भी कोई मशहूर बंदा, सेलिब्रिटी की डेथ होती है तो एक शॉक लगता है और वो फीड में रहता है और उसके बारे में बात होती है, कंडोलेंसेस आती हैं, सोशल मीडिया भर जाता है दुआओं से, ट्रिब्यूट से। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन एक न्यूज़ जो है वो दूसरे को रिप्लेस कर देती है। कोई उससे बड़ी न्यूज़ आती है तो सब लोग उसकी तरफ माइल हो जाते हैं, ट्रेंडिंग में होती है। लेकिन कभी कभी किसी अपने की मौत, वालिदैन में से, दोस्त अहबाब में से, औलाद में से, सिबलिंग्स में से, अम, शौहर बीवी, ऐसे रिश्तों का बिछड़ जाना, तो वक्ती तौर पे इंसान को लगता है कि जिंदगी रुक गई है। जिंदगी में हर चीज का मकसद जो है वो खत्म हो गया है। मेरी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं रहा जिसके लिए मैं जिंदा रहूं। ये एक प्राइमरी रिएक्शन है हर इंसान का, ऑलमोस्ट। जितना आपका रिश्ता बिछड़ने वाले से होता है, उसी के मुताबिक रिएक्शन भी होता है। आप आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी की तरफ वापस लौटते हैं, काम करते हैं, जिंदा रहते हैं। हर मुस्कुराहट में कमी नजर आती है दूसरों को भी, और हर खुशी में खालीपन, सूनापन होता है। शुरू शुरू के दिनों में जाहिर है जब फौतगी होती है तो एक आंसुओं का सिलसिला अ, मुसलसल जारी रहता है। आंसू जो है वो एक ऐसी नरमी अल्लाह ने दिलों में, इंसानों के दिलों में अ, रखी है, जो किसी भी ऐसी नाकहानी या किसी भी ऐसी सैड इवेंट के ऊपर इंसान फील करता है, एक्सप्रेस करता है। और दिल का नरम होना, आंसू बह जाना, ये एक इंसानियत की अलामत है। फिर उसके साथ कफन दफन की अरेंजमेंट्स खानदान वाले करते हैं और लोगों का आना जाना होता है, दुआओं वगैरह के लिए लोग आते हैं, तो उसमें इंसान मसरूफ होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में इंसान या तो रूहानी तौर पे, स्पिरिचुअल तौर पे या तो जाग जाता है, या फिर बिल्कुल अंदर से खाली और टूट जाता है, मजीद गाफिल हो जाता है। अल्लाह से शिकवा शिकायत
اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. میں نے کسی کا برا نہیں چاہا. میں نے تو کیا کیا سوچا تھا، کیا کیا پلان کیا تھا، لیکن میرے ساتھ اللہ نے ایسا کیوں کیا. کچھ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ زیادہ ریلیجس ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ دنیا سے نفرت کرنے لگتے ہیں کہ کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کا ڈپریشن، ایسے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ڈینائل فیز سے ڈپریشن میں، کہ جو انہیں کسی بھی کام کرنے کا، صبح اٹھنے کا دل نہیں کرتا، کسی بھی کام میں انوالو ہونے کا دل نہیں کرتا، کیونکہ جو انہوں نے ایک شخص کو یا اپنے رشتے کو اپنا مقصد حیات بنایا ہوا تھا، اور جب وہ چلا گیا تو زندگی کا مقصد ختم ہو گیا. کوئی ایسا فارمولا نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس سے کسی کی ڈیتھ کو جسٹیفائی کیا جائے. کسی کے پیارے کو بچھڑ جانے کے لیے آپ اس کی تعزیت کرتے ہیں، بہت مشکل ہے ان الفاظ کو استعمال کرنا، چوز کرنا، اس کو اس وقت سہارا دینا. کہ یہ سب اللہ کی حکمت، اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی. یہ اللہ کی مرضی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ زندگی اللہ نے ہمیں ایک مقصد کے لیے دی ہے، اور وہ زندگی کا مقصد ہے اللہ کی عبادت، اللہ کے ہر حکم کے اوپر سر تسلیم خم کرنا. بہت مشکل ہے، کہنا آسان ہے، لیکن جو لوگ اس سے گزر رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ کتنی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے انسانوں کی جدائی. اسلام میں موت کو یاد کرنا زندگی سے نفرت کی علامت نہیں ہے. بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ موت کی زیادہ باتیں کرتے ہو گے تو کچھ لوگ اس ٹاپک کو اوائڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، مرنے کی باتیں نہ کرو. انہیں لگتا ہے کہ شاید مرنے کی باتیں کرنے سے شاید موت آ جائے گی. ایسا نہیں ہے. موت، اللہ نے جب زندگی روح پھونکی ہے تو فرشتوں کو کہا ہے کہ اس کی ایسی قسمت لکھو، اس کی زندگی کا آخر یعنی موت کا وقت لکھو. تو بہت سی چیزیں جو اللہ نے تقدیر میں لکھی ہیں، ہاں دعاؤں سے بدل جاتی ہیں. کچھ تقدیر کی ٹائپس ہوتی ہیں جس کی کچھ دعاؤں کی پوٹینشل یا پاور اتنی ہوتی ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ، لیکن وہ اللہ کی اپنی مشیت اور حکمت پہ ہوتا ہے. وہ ہم نہیں کہہ سکتے، ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. تو اسلام میں موت کو یاد رکھنا علامت ہے زندگی کی. اس کا مقصد یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ ڈپریشن کی طرف جائیں یا زندگی سے نفرت کریں، بلکہ ایک موٹیویشن ہے کہ زندگی کو صحیح طریقے سے کیسے گزاریں. حدیث کا مفہوم ہے کہ اکثر موت کو یاد کیا کرو، کیونکہ یہ تمام لذتوں کو ختم کرنے والی چیز ہے. زندگی کتنی پیاری چیز ہے. انسان پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کی اتنے ایمبیشنز ہوتے ہیں، اس کی اتنی ڈیزائرز ہوتی ہیں، محنت کرتا ہے، کماتا ہے، پھر اس نے اتنی لمبی لمبی پلاننگز کی ہوتی ہیں. کچھ شارٹ ٹرم گولز ہوتے ہیں، کچھ لانگ ٹرم گولز ہوتے ہیں. اور موت ایسی چیز ہوتی ہے چونکہ پتہ نہیں ہے نا، اچانک آتی ہے، تو وہ اپنے ساتھ اتنا بڑا ایک کیوس لے آتی ہے. بہت سے لوگوں کے پلانس ختم ہو جاتے ہیں، جنہوں نے صبح آغاز کیا ہوتا ہے کہ اتنے کروڑوں کی، بلین ڈالرز کی آپ نے ٹرانزیکشن کرنی ہے، اور رات کو وہ اسی اسٹریچر پہ پڑے ہوتے ہیں فوت. سم ٹائمز تو کچھ نامعلوم باڈیز جو ہیں وہ ہاسپٹل لے کے آئی جاتی ہیں. یو جسٹ ان نون باڈی. اللہ معاف کرے ایسی 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 آخرت سے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ کچھ برے لوگ ہوتے ہیں وہ، آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ اچانک کچھ بھی ایسا حادثہ ہو سکتا ہے. چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو. جو بندہ غریب بندہ صبح اٹھتا ہے اسے یہ نہیں پتا کہ آج میں روٹی کہاں سے کھاؤں گا. ہو سکتا ہے اس کا اگلا کھانا اللہ کے پاس ہو سکتا ہے کہ آج بس رزق اس کا ختم ہو جائے. جس آسمان کے دروازے سے اس کے لیے رزق آتا تھا، آج وہ دروازہ بند ہو جائے. کیا آپ کبھی کسی جنازے پہ گئے ہیں اور آپ نے سوچا ہے کہ، ہو سکتا ہے آپ نے سوچا ہو، لیکن اکثر ہم اس شخص کے لیے رو رہے ہوتے ہیں جو کہ نیچرل ہے.
लेकिन जब जिंदगी का मकसद समझ आ जाए, अल्लाह हमसे क्या चाहता है, जब ये चीज समझ आ जाए, तो जनाजे पे जाते हुए बंदा ये जरूर सोचता है कि अगला जनाजा मेरा हो सकता है, और मैं क्या छोड़ के जा रहा हूं और क्या लेके जा रहा हूं या जा रही हूं। जिंदगी सिर्फ बिल्स भरने का नाम नहीं है। मतलब अगर आप देखें जिंदगी को, एक साइकिल है जो माँ बाप ने किया, बच्चे भी वही कर रहे हैं, फिर उनके बच्चे आगे कल को वही काम करेंगे। एक साइकिल है, रिपीट हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है। अपना घर बनाओ, सबसे पहले पढ़ो, तालीम हासिल करो, जॉब करो, पैसे कमाओ। सबसे बड़ा हाँ गोल होता है जी अपना घर बनाना। जिनका घर नहीं होता, जिनके पास घर होते हैं, उनके कुछ और गोल्स होते हैं। फिर बिल्स, फिर डेली लाइफ की चीजें। आई एम नॉट सेइंग दीज आर रॉन्ग, ऑफ कोर्स दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन जिंदगी सिर्फ बिल्स भरने का नाम नहीं है, या किसी को इम्प्रेस करने का, अपने लाइफस्टाइल से इम्प्रेस करने को दूसरे का। ये जिंदगी नहीं है। जिंदगी एक तैयारी है। इट्स अ प्रिपरेशन। किस चीज की? नॉट टू इम्प्रेस अदर्स, टू इम्प्रेस अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आई थिंक इम्प्रेस इज अ रॉन्ग वर्ड। टू प्लीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह को खुश, अल्लाह को राजी करने का। जिस रब ने सब चीजें दी हैं, वो इतना मेहरबान है कि दे भी खुद रहा है, और कह रहा है कि इसको इस्तेमाल करो अच्छे तरीके से, तो मैं खुश हो जाऊंगा। सो लाइफ इज अ स्ट्रगल एंड लाइफ इज अ प्रिपरेशन। मौत के बाद के सफर की तैयारी। जितनी देर हम इस दुनिया में हैं, उतनी देर का हमें टाइम मिला है, रहना तो है। अगर मौत नहीं है, जब तक मौत नहीं है, वो लम्हे हमारे पास हैं, उसी को हमने कैश करना है। जब जनाजे पे जाते हैं, अगली दफा किसी जनाजे पे जाएं, ये जरूर सोचें कि इस बंदे का नामाए अमल खत्म, उस बंदे के पास अपॉर्चुनिटी खत्म कि वो कोई अमल करके अपने रब को राजी कर सके। लेकिन मेरे पास है। कितनी दफा होता है कि हम जनाजों में जाते हैं तो हमारी नमाजें मिस हो जाती हैं। लाइक एवरी एक्टिविटी एंड एवरी इवेंट। शादी ब्याह नाच गानों में तो वैसे ही नमाजों का मसला होता है, लोग नहीं करते। इवन मौत, जिसमें सामने डेड बॉडी पड़ी है और पता है कि जी अल्लाह की तरफ जाना है, वो बंदा चला गया, उसमें भी आपकी नमाजें मिस हो रही हैं। अभी रिसेंटली मैं एक फैमिली में डेथ पे गई थी, और चूंकि दूसरा घर होता है, आपको नहीं पता होता वॉशरूम कहाँ है, आपको नहीं पता होता अम, किस जगह पे क्या है, तो बेस्ट सोल्यूशन ये है कि एटलीस्ट अपनी नमाजों की जरूर फिक्र करें। क्योंकि वो शख्स चला गया, लेकिन आप के पास अभी भी टाइम अल्लाह ने दिया है। अपनी नमाज को प्लीज मिस ना करें। बेस्ट तरीका यह है कि वुजू करके जाएं। आपके मोबाइल के अंदर किबले का ऐप होना चाहिए, ताकि कहीं भी आप कुछ भी आ, किसी भी मतलब किबले की ऐप खोल के डायरेक्शन देख ले कहाँ है किबला, तो आपको टेंशन नहीं होगी। अगर एक छोटा सा मैट होता है जिसको सफरी जाय नमाज कहते हैं, बहुत छोटी सी वो होती है, वो रखे है, बहुत लाइट वेट होती है, तो वो आपके आपके पर्स में भी आ सकती है। लेकिन वो सब तब है जब आपको अपनी नमाज, अपनी इबादत और अपनी जिंदगी के मकसद की इम्पोर्टेंस का पता हो। क्योंकि आपने भी जाना है। मैं आप कह रही हूँ, लेकिन बेसिकली ये मेरे लिए भी सबक है। तो बेहतर है कि बजाय कज़ा नमाजों के आप वक्त पे पढ़ें। लेकिन चले, वक्त पे अगर मिस हो भी गई तो कज़ा तो करें, कज़ा तो पढ़ें। क्योंकि जो जनाजा जा रहा है उसका वक्त खत्म। फिर में हमारे पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम अभी भी अपने वक्त को सही तरीके से यूज कर सकते हैं। मौत से आपने क्या सीखा? कि अपनी जिंदगी की कदर करो, जो आपके आसपास है उनकी कदर करो, और अपनी प्रिपरेशन करो। टाइम मिला है तौबा करने का, जिंदगी को सुधारने का, वसीयत लिख के रखने का।
हदीस का मफहूम है कि कोई से भी 2 दिन ना गुजरे और 2 रातें ना गुजरे, तुम्हारी वसीयत तुम्हारे पास हो। या तक कुछ सहाबा तो अपने तकिए के नीचे वसीयत लिख के रखते थे, क्योंकि उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट थी बात की, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की, और लिटरल मीनिंग पे उन्होंने लिया तो तकिए के नीचे रख ली। मकसद ये है कि अपनी वसीयत जो है वो तैयार करके रखो। ये कोई ड्रामेटिक एक्शन नहीं है। बाज लोग इस तरह की चीजों को कहते हैं जी ड्रामे, इसको ड्रामे बड़े आते हैं। ड्रामा नहीं है। ऑब्वियसली ये तो हुक्म है अल्लाह रसूल की तरफ से हमें मुसलमानों को। लेकिन जब हम मौत की सफर की तैयारी करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है वसीयत। कुछ लोग वसीयत को विरासत को कंफ्यूज कर लेते हैं, लेकिन विरासत तो फिक्स्ड है। विरासत कानून के मुताबिक है, जो अल्लाह ने कुरान में जो हिस्से सबके बता दिए हैं उसके मुताबिक है। और कुछ अगर आपको उसमें इब्हाम है तो वो सक्सेशन का, इनहेरिटेंस, विरासत का, वो आप मुफ्तियान इकराम से, जो मुफ्ती हैं उनसे पता करें। अगर कुछ समझ नहीं आ रही तो उसके अकॉर्डिंगली फिर विरासत तकसीम होती है। लेकिन वसीयत उससे ज्यादा है, उससे उससे कुछ अलग है। उसमें विरासत भी इंक्लूड होती है, आप लिख सकते हैं, लेकिन बेसिकली उसमें पूरा एक ये लाइफ स्टाइल डिसीजन है। आपको पता है कि हम लाइफ स्टाइल मेडिसिन या लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की मैं बात करती हूँ अपनी ट्रीटमेंट्स में, तो चूंकि ये स्पिरिचुअल हीलिंग है, तो वसीयत जो है वो लाइफ स्टाइल डिसीजन है कि हम क्या छोड़ के जा रहे हैं। अगर आपके पीछे आपकी औलाद है, आप चाहते हैं कि एक खास तरीके से उनकी परवान की जाए, उनको क्या क्या चीजें, आप किस तरह उनको देखना चाहते हैं कि वो दुनिया के लिए जिए, आखिरत के लिए जिए, बैलेंस रखें, कैसे मामलात हों आपके जाने के बाद, क्या आपकी जिंदगी और आपके जाने के बाद आपके अपनों को कोई रूहानी, कोई जहनी और कोई माली तौर पर गाइडेंस मिली है कि नहीं मिली। तो वो चीजें आप वसीयत में लिख सकते हैं। वसीयत कैसे बनाई जाती है और क्या क्या तरीका उसका है, उस इसकी बात हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। बल्कि एक डॉक्यूमेंट भी अटैच कर देंगे हम अपना, जो कि हमने बनाया हुआ है खुद से, लेकिन जस्ट फॉर एन एग्जांपल और सैम्पल। आप उसको फॉलो करें या ना फॉलो करें, उस तरीके का कुछ और बना लें, वो आपके अपने ऊपर है। लेकिन बेसिकली वसीयत जो है वो सिर्फ पैसा नहीं है, ये जिंदगी का पैगाम है कि मेरे पीछे क्या क्या चीजें होनी चाहिए। उसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं। आपने कब्र के बारे में, आप वसीयत में ये भी लिख सकते हैं कि अगर खुदा न खास्ता मैं ऐसी कंडीशन में हो जाऊं, जैसे बाज लोग कोमे में चले जाते हैं, तो मेरी लाइफ के डिसीजंस, मेरी बाकी चीजों के डिसीजंस कौन लेगा। और और बहुत सी ख्वाहिशात आपकी जो हैं अपने बाद, अपने रिश्तेदारों के बारे में, अपने बच्चों के, अपनी फैमिली के बारे में, वो चीजें आप लिख सकते हैं। या किसी को कुछ माल देना है जो कि विरासत में नहीं आता, जो फैमिली से बाहर है, उसका भी खास अमाउंट है, 1/3 से ज्यादा आप नहीं वसीयत कर सकते माल की। और उसके भी कुछ टर्म्स है कि तरके में, मतलब उसका जो कर्ज वगैरह देने के बाद, और तरके में जो है 1/3। तो वो डिटेल्स है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अपनी वसीयत बना ली है और अगर आपको लगता है कि कोई बहुत अच्छी चीज आपने मेंशन की है उसमें जिससे दूसरों को फायदा मिल सकता है, तो वो प्लीज कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिए। हो सकता है आपकी उस पॉइंट से दूसरों को काफी अफाका हो और फायदा हो। और अगर नहीं बनाई तो दिस इज द राइट टाइम, बिकॉज जिंदगी का किसी को कुछ पता नहीं है। और ये वसीयत ऐसी चीज नहीं है कि जो एक स्टैटिक है, बस आज बना ली तो वो मरते तक, मरते दम तक वैसी ही रहेगी, बिकॉज लाइफ चेंज होती रहती है। हम बना के अभी से रख सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ अरसे बाद उसको अपडेट करते रहें, अगर अपडेट करना बनता है। मतलब जिंदगी में कुछ चीजें चेंज हुई हैं, पैसों में कुछ चीजें चेंज हुई हैं, या कोई हालात चेंज हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी वसीयत को अपडेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की गुफ्तगू के बाद शायद हम अ, जिंदगी को, मौत को कुछ मुख्तलिफ जाविये से देखें। और ये खबर जब हम दूसरे के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले हम अपने बारे में सोचें कि कल को, या हो सकता है आज ही, ये खबर मेरे बारे में भी सर्कुलेट होगी, तो क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ।
या नहीं। नेक्स्ट एपिसोड वसीयत पे होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।